हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की। कंप्लीट 100% फ्री एजुकेशन, किसी तरह का कोई कूपन कोड आपको अप्लाई नहीं करना, ना ही किसी तरह की कोई सब्सक्रिप्शन फीस आपको यहाँ पे करनी है। बेस्ट फैकल्टीज और सारा बेस्ट मटेरियल सिर्फ मैग्नेब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल है। क्लास 6 स्टूडेंट्स, आप जो वीडियो वॉच कर रहे हैं ये आपके लिए है। तो क्लास 6 स्टूडेंट्स, आपका जो चैप्टर नंबर 5 है, ये वीडियो हम चैप्टर नंबर 5 सिर्फ टॉपिक लाइन सेगमेंट्स पे बना रहे हैं। अब टॉपिक का एक्चुअली जो नाम है, जो चैप्टर का नाम है, वो है अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ एलिमेंट्री ऑब्जेक्ट्स, मतलब अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो बेसिकली एलिमेंट्री शेप्स का मतलब क्या होता है, तो ये हम चैप्टर के अब डेप्थ में चल के चीज़ों को समझते हैं। और इस अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स के अंदर जो पहला टॉपिक मैं कवर करूंगा वो है आपका सिर्फ लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट्स का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, तो हम यहाँ पे मेजरिंग पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। क्यों मूव कर रहे हैं, वही टॉपिक में छुपा हुआ है एलिमेंट्री शेप्स के अंदर। क्लियर है? तो चलिए चैप्टर को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आप चीज देखिए, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो टॉपिक का मतलब क्या है, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना, किसको? एलिमेंट्री शेप्स। अब एलिमेंट्री शेप्स किसको बोलते हैं? तो आप लोगों ने जो चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, ठीक है, जहां पे आप लोगों ने ज्योमेट्री के बेसिक टर्म्स को समझा था, तो वहां पे आपने वेरियस टर्म्स के बारे में सुना, जैसे पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है। फिर आपने वहां पे समझा था ट्राइंगल किसको कहते हैं, एंगल्स किसको कहते हैं, कर्व्स किनको कहते हैं, सर्कल्स क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। जब आप इन सब को अपने सराउंडिंग में देखेंगे तो ये सब आपके सराउंडिंग में इजीली अवेलेबल है। जहां देखेंगे वहां आपको ये शेप्स नजर आएंगे, सारे जो आपने ज्योमेट्रिकल बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स में समझा था, मतलब चैप्टर नंबर 4 में जो आपने चीजें समझी थी, वो जब आप अपने सराउंडिंग में देखते हैं, अपने रूम में देखते हैं, अपनी क्लासेस में देखते हैं, अपने ग्राउंड्स पे देखते हैं, जहां पे भी देखेंगे आपको ये शेप्स नजर आएंगे। अब इन शेप्स का जो साइज होता है वो डिफरेंट होता है, कहीं छोटा, कहीं बड़ा, कहीं उससे बड़ा, कहीं बहुत ही बारीक शेप में भी आपको रेक्टेंगल सर्कल देखने को मिलेगा। आपकी शर्ट में लगा हुआ ये जो बटन है, ये बहुत छोटा सर्कल, उससे बड़ा आपके हाथ में जो कड़ा है वो, ठीक है, बैंगल्स हो गए, उससे बड़ा सर्कल जो है वो है आपकी गाड़ी या साइकिल, साइकिल से बड़ा आपकी कारों में। तो इस तरीके से सर्कल तो सर्कल ही है, लेकिन सर्कल के क्योंकि शेप्स बड़े होते जा रहे हैं, छोटे बड़े इस तरीके के डिफरेंट, लाइन कभी छोटी होती है, कभी उससे बड़ी, कभी उससे बड़ी, कभी लाइन का एंड नहीं है। तो जब आप इन फिगर्स को देखते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के हैं, तो इन्हीं को हम एलिमेंट्री शेप्स बोलते हैं। क्लियर हो गया ये व्यू? अब हमें क्या करना है, तो हमें सबसे पहले जो टॉपिक है लाइन सेगमेंट, किस तरीके से लाइंस को किन नज़र से देखना है, कैसे उसको मेजर कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सिर्फ लाइंस को मेजर करना मतलब लाइन सेगमेंट्स, जब किसी लाइन को मेजर करें तो लाइन, अ पार्ट ऑफ अ लाइन जब हम मेजर करते हैं उसी को हम सेगमेंट कहते हैं। तो लाइन सेगमेंट हम यहाँ से चीज़ों को समझेंगे। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले तो हम चैप्टर की करते हैं शुरुआत, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको करा देते हैं। यहाँ पे है, ऑल द शेप्स वी सी अराउंड अस आर फॉर्म्ड यूजिंग कर्व्स और लाइंस। जितने भी शेप्स हम अपने आसपास सराउंडिंग में देखते हैं वो सारे के सारे किससे बने हुए हैं, या तो कर्व से बने हुए हैं या लाइन से बने हुए हैं। क्लियर है? तो कर्व्स एंड लाइंस आपको बेसिक ज्योमेट्रिकल चैप्टर नंबर 4 में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, वी कैन सी कॉर्नर्स, एजेस, प्लेन्स, ओपन कर्व्स, क्लोज्ड कर्व्स इन अवर सराउंडिंग्स। हम और भी कई चीजें देखते हैं। हम यहाँ पे जब जो हमने 4th चैप्टर पढ़ा, वहां से पढ़ने के बाद हम जब अपने सराउंडिंग में देखेंगे तो हमें कॉर्नर्स देखने को मिलेंगे। हमें उन्हीं कॉर्नर्स को वर्टेक्स बोलना है। आप अब चीजों का अप्लाई भी करने लग गए होंगे, पूरी उम्मीद करता हूं। एजेस, प्लेन्स, ओपन कर्व्स किनको कहेंगे, क्लोज्ड कर्व्स किनको कहेंगे, सिंपल क्लोज्ड कर्व किनको कहेंगे। आप अपने सराउंडिंग में ये सारी चीजें अब प्रैक्टिकली देखना चालू कर देंगे, या करी नहीं है तो कर दो। आप जिस टेबल पे बैठे हो वो टेबल का जब टॉप देखेंगे तो वो हो सकता है सर्कुलर हो, या हो सकता है वो रेक्टेंगल हो, या वो स्क्वायर हो। आप जो बॉक्स यूज कर रहे हो वो हो सकता है उसका जो फेसेस हो, कई फेसेस होंगे।
आप अपनी बुक्स में एजेस को ढूंढिए, आप अपनी बुक्स के ऊपर मैं ऐसा कहूँगा वर्टेक्स को ढूंढिए। आप जिस रूम के अंदर बैठे हैं उस रूम के अंदर एजेस बताइए क्या हैं, वो कॉर्नर्स क्या हैं जिनको हम वर्टेक्स कह सकते हैं, ठीक है। आप ओपन कर्व्स डूडल बनाइए अपने पेपर पे, जब भी कोई कर्व बनाएंगे तो आप वहाँ पे ओपन कर्व्स और सिंपल क्लोज कर्व्स देख सकते हैं। तो रबर आप देखें तो उसका एक फेस जो है वो रेक्टेंगुलर होगा। तो यहाँ पे कई तरह के शेप्स आपके आसपास होंगे, क्लियर। इन्हीं को एलिमेंट्री शेप्स कहते हैं जो मैंने बताया अभी। We organize them into line segments, angles, triangles, polygons and circles. अब हमने उनका अरेंजमेंट भी सीखा। किसी कर्व को देख के कब सर्कल बोलना है, अगर वो कोई क्लोज्ड कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है और वो कर्व है, अगर वो प्रॉपर तरीके से गोल है तो हम उसको सर्कल बोलेंगे। या हम उसको 3 साइड का अगर कोई शेप देख पा रहे हैं हम उसको ट्राइंगल बोलेंगे। 4 साइड वाला कोई फिगर हमें दिख रहा है जिसमें 4 साइड्स हैं, 4 लाइन सेगमेंट्स मिलके कोई क्लोज्ड फिगर बना रही हैं, तो उसको हम रेक्टेंगल बोलेंगे। अब आप इन चीज़ों को, इन टर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। कब किसी चीज़ को लाइन बोला जाएगा और कब उसके पार्ट को लाइन सेगमेंट बोला जाएगा। लाइन सेगमेंट कब बोला जाएगा, जब एक एंड पॉइंट हो, एक स्टार्टिंग पॉइंट हो। तो ये सारी चीज़ें अब आपको समझ आने लगी होंगी, पूरी उम्मीद करता हूँ। इनको आप अरेंज भी करने लग गए होंगे, ठीक है। अरेंजमेंट मतलब आप इनको अब किस टर्म से बोल के बुलाना है, उनको बताना है। किसी को अगर मुझे कोई चीज़ बतानी है तो मैं किस टर्म्स का यूज़ करूँगा मैथमेटिक्स के अंदर, वो सारी चीज़ें भी अब आपको समझ आ गई, ठीक है। अब वी फाइंड दैट दे हैव डिफरेंट साइजेस एंड मेजरमेंट्स। अब मेन बात यहाँ पे आती है कि इनके डिफरेंट साइजेस हो सकते हैं, इनके डिफरेंट मेजरमेंट्स हो सकते हैं, इनके डिफरेंट शेप्स हो सकते हैं। इन्हीं मेजरमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए कि कैसे मेजरमेंट किया जाता है, कर्व के समय मेजरमेंट कैसे करेंगे, स्ट्रेट लाइन है तो कैसे मेजरमेंट करेंगे, यही चीज़ हमें इस चैप्टर में समझनी है, जिसमें मैं सबसे पहला टॉपिक चालू कर रहा हूँ, टॉपिक लाइन से। तो लाइन सेगमेंट्स, जब किसी लाइन का पार्ट हम मेजर करते हैं तो उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं, और लाइन सेगमेंट को कैसे मेजर किया जाता है वही चीज़ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज़? चलिए, तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन का पार्ट जो कि हमने टॉपिक से रिलेटेड आपसे बात की। अब मेजरिंग द लाइन सेगमेंट, देखो किसी लाइन को मेजर करना मतलब हम सेगमेंट को नाप रहे हैं। सेगमेंट का मतलब मेजर्ड पार्ट ऑफ अ लाइन। क्लियर है? तो सेगमेंट वर्ड का अपने आप में वर्ड है, मतलब जो है वो है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट ऑफ अ लाइन इज नोन एज लाइन सेगमेंट। क्लियर? चलिए, अ लाइन सेगमेंट इज अ फिक्स्ड पोर्शन ऑफ अ लाइन। लाइन सेगमेंट क्या है? तो लाइन सेगमेंट एक फिक्स्ड पोर्शन है किसी लाइन का। ये एक लाइन है, इस लाइन का जब मैं एक फिक्स्ड पोर्शन ले लूँ यहाँ से यहाँ तक का, तो ये A से लेके B पॉइंट तक का ये जो एक फिक्स्ड पोर्शन लिया है, इसी फिक्स्ड पोर्शन को हम कहेंगे ये एक लाइन सेगमेंट है। दिस मेक्स इट पॉसिबल टू मेजर अ लाइन सेगमेंट। इससे हमें फ़ायदा ये मिलेगा कि हम इस पोर्शन को मेजर करना सीख जाएंगे। कैसे इस सेगमेंट को मेजर करना है? अब सेगमेंट तभी बोलेंगे जब हम इसको मेजर, तो हमारे लिए आसान हो जाता है किसी लाइन से कोई टुकड़े को मेजर करना जब हम उसका एक एंड पॉइंट और एक स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड कर देते हैं। ठीक है, जब कोई 2 फिक्स पॉइंट हम डिसाइड कर दें तो उसके बीच का जो पार्ट है वो मेजर करना आसान हो जाता है। दिस मेजर ऑफ ईच लाइन सेगमेंट इज अ यूनिक नंबर कॉल्ड अ लेंथ। और यहीं पे हम वर्ड यूज करते हैं लेंथ। तो वर्ड लेंथ का मतलब क्या है? आगे आपके फ्यूचर में चाहे सब्जेक्ट फिजिक्स हो, केमिस्ट्री मतलब साइंस हो, चाहे मैं कहूँ यहाँ पे आपकी कोई भी सब्जेक्ट साइंस हो, आपकी प्रैक्टिकल लिविंग लाइफ हो, मतलब आप जिसमें जी रहे हैं, आपके आसपास का सिनेरियो, कोई बोलता है लेंथ बताओ क्या होगी, तो वर्ड लेंथ का मतलब समझना। लेंथ का मतलब होता है जब किसी स्ट्रेट लाइन का कोई पार्ट हम मेजर करते हैं, कोई डिस्टेंस हम मेजर करते हैं जो कि स्ट्रेट है, तो उस केस में हम वर्ड यूज करते हैं लेंथ। क्लियर है? तो लेंथ इज व्हाट? तो लेंथ इज द मेजरमेंट ऑफ अ पार्ट फ्रॉम अ लाइन, जिसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। क्लियर है? तो मेजर करने के तरीके को, स्ट्रेट चीज को मेजर करना, उस केस में हम वर्ड यूज करेंगे लेंथ, किसी लेंथ को नापना। क्लियर है? वी नीड बेटर मेथड्स ऑफ कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट्स। अब यहाँ पर हमें कुछ मेथड्स को फॉलो करना है। मैं ऐसा कहूँगा बेसिक 3 मेथड हैं जब किसी चीज़ का लेंथ आपको मेजर करना हो तो कैसे किया जाता है।
क्लियर? वो तीनों मेथड हम इसी थ्योरी लेक्चर में समझेंगे। छोटी वीडियो है, पूरा लास्ट तक सुनना, आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी और एक्सरसाइज 5.1 जो है वो बहुत लड्डू हो जाएगी। तो एक्सरसाइज 5.1 को अगर बहुत आसान बनाना है तो वीडियो को आप लास्ट तक वॉच करना। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे बताते जाइए आपको यहाँ तक मेरी बातें समझ आ रही हैं, हाँ या ना। डन। और इसी के साथ में आप वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि टीचर का मोटिवेशन ज़रूरी होता है। हमें लगता है, हमें ये फील आएगा कि यस आप हमारी बातें सुन रहे हैं। तो हमारी बातें अगर आप सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक दे दीजिए। चलिए मूव करते हैं आगे। तो पहला जो मेथड है वो है ऑब्जर्वेशन से देख के कंपेयर करना। कंपैरिजन आना चाहिए, कौन सी लाइन छोटी है कौन सी लाइन बड़ी है, तो हम ये देख के बता सकते हैं। किसी भी चीज को देखने के बाद हम ये बता सकते हैं कोई लाइन छोटी है कोई बड़ी है, कोई कितनी बड़ी है, ये बताने के लिए फिर नेक्स्ट मेथड। ठीक है, अभी सिंपल मेथड जो है कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, कि किसी चीज का मेजरमेंट कितना है, लेकिन कितना एक वैल्यू नहीं बता पाएंगे। हम ये बता पाएंगे कि हाँ दिखने में ये लाइन छोटी लग रही है, दिखने में जो दूसरी लाइन है वो बड़ी दिख रही है। तो बाय जस्ट लुकिंग एट देम यू टेल विच वन इज लॉन्गर। इनको सिर्फ देखने के बाद मैं ऐसा बोल सकता हूं कि CD जो लाइन है ये थोड़ी छोटी लग रही है एज कंपेयर टू AB। ठीक है, तो यस CD इज द शॉर्टेस्ट एंड AB इज द लॉन्गर। हम देखने के बाद ये बता सकते हैं। ठीक है, तो बाय जस्ट लुकिंग एट देम यू टेल विच वन इज लॉन्गर। यू कैन सी दैट AB इज लॉन्गर। आप ये बोल सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि AB बड़ी है और CD छोटी है। लेकिन अगर मैं इस केस में बात करूं PQ और RS, ये दो लाइनें मान लीजिए, और मैं कहूं इन दोनों में बताइए बड़ी कौन सी और छोटी कौन सी है। कोई ना कोई बड़ी और छोटी है, लेकिन क्या होता है बहुत बारीक जब माइन्यूट चेंजेस होते हैं तब बता पाना मुश्किल हो जाता है। डन है भाई, यहां पे भी आप नहीं बता पाएंगे PQ बड़ा है कि RS बड़ा है। तो जस्ट बाय कंपैरिजन विथ ऑब्जर्वेशन इस तरह की लाइंस को देख पाना और बता पाना थोड़ा मुश्किल टास्क है। डन। हाँ, जहां पे बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है वहां आप देखते ही चीजों को बता सकते हैं लाइन छोटी है या बड़ी है। तो बट यू कैन नॉट ऑलवेज बी श्योर अबाउट योर यूजुअल जजमेंट। इसी को हम कहते हैं जजमेंट करना। भाई जजमेंट करना, दो चीजों को कंपैरिजन करना है। मैं जज कर सकता हूं कि हाँ PQ बड़ी है RS छोटी है, लेकिन हो सकता है ये गलत भी हो। अगर मैं यहाँ पे इसका मेजरमेंट सीख गया तो वही हमें भी सीखना है कैसे। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन वाला जो तरीका है, जो जजमेंट करने का तरीका है बाय ऑब्जर्वेशन, ये गलत साबित हो सकता है। वी नीड बेटर मेथड ऑफ कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट। हमें इससे और अच्छा कोई मेथड पता होना चाहिए। चलिए, तो इससे अच्छा और मेथड जानने की कोशिश करते हैं। सेकेंड मेथड पे आ जाओ। तो एक तो मेथड आपका हो गया किसी भी चीजों को अगर कंपेयर करना है, मतलब लाइन को अगर कंपेयर करना है तो कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं। दूसरा मेथड है कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। ट्रेसिंग, अब ये वर्ड को समझना, ट्रेस करने का मतलब क्या है। ये आपने जब आप बहुत छोटे होंगे तो आपने उस समय बहुत सारी ऐसी चीज़ें की होंगी कि पेपर उठा के किसी के ऊपर रख के पेंसिल लेके ऐसे ट्रेस कर दिया, तो पीछे का जो इंप्रेशन है वो आगे बन के आ जाता है। कई बार आपने ये चीज़ें की होंगी। ठीक है, तो ट्रेसिंग करना उसी को बोलते हैं। ट्रेसिंग पेपर आता है, बकायदा बटर पेपर आता है जिसको हम ट्रेसिंग पेपर कहते हैं। उस पेपर को अगर हम किसी के ऊपर रख दें तो उससे, क्योंकि हल्का सा ट्रांसलूसेंट पेपर होता है, हमें हल्का सा उसके आर पार दिख सकता है, तो पीछे बनने वाली इमेज को हम उस बटर पेपर के ऊपर ट्रेस कर लेते हैं। ठीक है, तो एक कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग वाला मेथड भी है। ठीक है, हम क्या करेंगे इस मेथड में, टू कंपेयर दैट AB एंड CD वी यूज अ ट्रेसिंग पेपर। अगर हमें AB और CD को कंपेयर करना है, कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है, तो हम एक मेथड यूज कर सकते हैं जिसमें ट्रेसिंग पेपर का यूज होता है। आप एक काम करिए, पेपर लीजिए, CD के ऊपर रखिए, ट्रेस करिए CD को, मतलब उस पेपर के ऊपर आपका जो पीछे इंप्रेशन आ रहा है, जब आप इसके ऊपर पेपर रखेंगे तो वहाँ पे एक CD बनती हुई हल्की हल्की आपको नजर आएगी। आप वो CD ड्रॉ कर लीजिए, पेपर को उठाइए, AB पे रखिए। ठीक है, अब पेपर को उठा के जैसे आप AB पे रखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि CD छोटी है या बड़ी है, पीछे दिखने वाली लाइन उससे बाहर निकल रही है या उसके अंदर है। ठीक है, तो टू कंपेयर AB एंड CD वी यूज अ ट्रेसिंग पेपर।
ट्रेस CD एंड प्लेस द ट्रेस सेगमेंट ऑन AB। ठीक है, हमने वो जो ट्रेस्ड पार्ट उठा के AB पे रखा, हम यहाँ से ट्रेसिंग कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि कौन सी लाइन बड़ी है या छोटी है। द मैथड डिपेंड्स अपॉन द एक्यूरेसी इन ट्रेसिंग द लाइन सेगमेंट। अब कई बार क्या होता है, जब हम ट्रेसिंग कर रहे होते हैं तो वहां पे एक्यूरेसी नहीं आ पाती, लाइन एकदम सीधी जाए ना जाए, पीछे के पॉइंट प्रॉपर डॉट जहां पे हमने उठा के यहाँ रखे हैं वहां प्रॉपर मैच कर पाए ना कर पाए, हल्का सा माइन्यूट भी चेंजेस आ गया। मान लो C पॉइंट तो हमने A पे फिक्स कर दिया, लेकिन D पॉइंट हल्का से इसके पास आ गया, हमने कहा ये दोनों लाइनें बराबर है, लेकिन हो सकता है CD थोड़ी सी छोटी हो B से। आप देख रहे हैं B पॉइंट का है, D पॉइंट का है, तो ट्रेसिंग करने वाला मेथड भी इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता। The method depends upon the accuracy in tracing the line segment. Moreover, if you want to compare with another length, you have to trace another line segment. अब मान लीजिए यहाँ पे अब मुझे कोई दो दूसरी लाइनों को ट्रेस करना है, एक लाइन है मेरी PQ और एक लाइन है मेरी ST। अब इससे इसको ट्रेस करना है तो अगेन मैं बटर पेपर, क्योंकि लाइन ऐसी है तो मैं बटर पेपर दूसरा लेके यहाँ पे, मतलब जो भी ट्रेसिंग पेपर कहते हैं बेसिकली, ट्रेसिंग पेपर रखूंगा यहाँ पे, फिर से ST बना के इसको घुमा के यहाँ पे ट्रेस करूंगा। सोचो कितना हैक्टिक हो जाएगा ये। ठीक है, ये मुश्किल काम हो जाएगा, बार बार ड्रॉ करना, फिर पेपर को घुमाना, मैच करवाना नीचे से। तो दिस इज डिफिकल्ट टास्क एंड यू कैन नॉट ट्रेस द लेंथ एवरी टाइम यू वांट टू कंपेयर देम। जितनी बार भी आपको कंपेयर करना है तो आप हर बार उसको ट्रेस नहीं कर पाओगे, मतलब कर तो पाओगे लेकिन कई बार बहुत माइन्यूट गलतियों के कारण यहाँ से गलत जवाब आ सकता है। तो आपने अभी दो मेथड सीखे, एक है कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, एक है कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। सबसे बेस्ट मेथड जो है वो है आपका थर्ड मेथड, और उसमें आपको यूज आएगा ज्योमेट्री बॉक्स। आपको मार्केट से एक बॉक्स परचेस करना होगा जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्री बॉक्स। स्टेशनरी से आप जब जाएंगे वहां पे आप बोलेंगे ज्योमेट्री बॉक्स, तो एकदम डेफिनेटली पूरा एक सेट आता है ज्योमेट्री बॉक्स का, छोटा वाला। तो आप वो परचेस करिए, और जैसे ही आप बॉक्स ओपन करेंगे तो वहां पे आपको उस बॉक्स के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दिखती हैं। एक है रूलर, जिसको आप स्केल कहते हैं, मैथमेटिक्स में उसको रूलर बोलना अब अगली बार से, क्योंकि अब आप आ गए 6th क्लास में, अब आप हो गए हैं बड़े। तो 6th क्लास ऑनवर्ड्स हम क्योंकि ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमने 4th चैप्टर भी पढ़ा, यहाँ पे अब हम 5th चैप्टर भी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमें रूलर बोलना है, स्केल नहीं बोलना। डन। तो ये रूलर आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आपको इजीली अवेलेबल है। इसी के साथ में आपको वहां पे ऐसे दो फिक्स्ड पिन वाले ऐसे दो आर्म्स मिलेंगे जिसको हम डिवाइडर कहते हैं। तो बेसिकली ये डिवाइडर है। एक होता है इसमें कंपास, ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर एक कंपास आता है, दिखने के लिए वो भी ऐसे ही सेम होता है, लेकिन उसका जो दूसरा आर्म होता है वो छोटा होता है और यहाँ पे पेंसिल लगती है। तो यहाँ पे जो पेंसिल लगती है ये कंपास कहलाएगा। तब अब यहाँ पे अगर दो फिक्स्ड पॉइंट हैं तो इसको डिवाइडर बोला जाता है। ठीक है, इनका यूज करके आप एक्यूरेट जवाब दे सकते हैं। डन है, सिर्फ दोनों का यूज करके। ठीक है, अब मैं सिर्फ रूलर का यूज नहीं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे अभी हम रूलर की बात कर लें कि रूलर से भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड अ डिवाइडर। ठीक है, हाँ, दोनों का अगर यूज करेंगे तो बहुत बढ़िया आप जवाब दे सकते हैं, लाइन को मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दो फायदे मिलते हैं, एक तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं, दूसरा आप यहाँ पर वैल्यू भी बता सकते हैं, आप लेंथ भी बता सकते हैं इन द मैथमेटिकल न्यूमेरिकल फॉर्म। नंबर के फॉर्म में आप वैल्यू भी बता सकते हैं। यही खासियत है रूलर की। रूलर से आप एकदम एक्यूरेट कंपैरिजन कर सकते हैं। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। डन है, चलिए इसको रीड कर लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट जो है हमारा मेजरमेंट कंपैरिजन करने का, वो है कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड अ डिवाइडर। यहां पे देखिएगा, द इंस्ट्रूमेंट इन योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स दैट इज रूलर एंड डिवाइडर, द रूलर इज मार्क्ड अलॉन्ग वन ऑफ इट्स एजेस। आपके पास अभी भी टेबल पे सामने रूलर रखा होगा, उठाइए एक बार रूलर को पिक करिए। आप देखेंगे रूलर के दोनों साइड पे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी प्रॉपर मार्किंग दिखेगी आपको। हाँ, एक साइड पे मार्किंग बहुत पास में दिखेगी, दूसरे साइड पे जो मार्किंग है वो दूरी पे दिखेगी। ठीक है, 1 और 2 के बीच में बहुत बड़ा गैप है, ये देखो 1 और 2 के बीच में बहुत बड़ा गैप है, लेकिन दूसरे साइड पे आप देखेंगे तो 0 और 1 और 1 और 2 के बीच में बहुत छोटा सा गैप है। डन, यही मेजरमेंट करना हमें अभी सीखना है।
क्लियर कि ये एक गैप इतना बड़ा और एक गैप इतना छोटा क्यों है। अब इस चीज को समझना, द इंस्ट्रूमेंट इन योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स दैट इज रूलर एंड डिवाइडर, द रूलर इज मार्क्ड अलोंग वन ऑफ इट्स एजेस। ठीक है, अब इसके दोनों एजेस पे कुछ मार्किंग है, ये ऐसा बोलना चाह रहा है। इट इज डिवाइडेड इनटू 15 पार्ट्स। आप देखेंगे इस रूलर का जो एक साइड है जहां पे मार्किंग बहुत पास में की हुई है, यहाँ पे टोटल 15 डिवीजन दिए होंगे। 0 से आपके होल नंबर्स चालू होंगे और 15 तक आपका यहाँ पे मार्किंग आपको दिखेगी। तो फ्रॉम 0 to 15 आप देखेंगे इस पूरे रूलर को 15 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कितने पार्ट्स में? टोटल 15 पार्ट्स में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल 15 पार्ट्स में मैं इस रूलर के एक साइड को इतने नंबर ऑफ पार्ट्स में, और ये इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं जिसमें मैं डिवाइड कर देता हूं। तो जब किसी एक पार्ट को मैं 0 से लेके 15 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो इन हर एक पार्ट को हम कहते हैं हमने 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस रखा है। इसी स्केल को हम 1 सेंटीमीटर कहते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 15 पार्ट्स। ईच ऑफ दिस 15 पार्ट्स इज ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर। हर एक जो पार्ट है, 0 के बाद ये जो 1 लिखा है, आप अपने रूलर में देखिए, जो 0 के बाद 1 लिखा है, ये जो गैप है ये टोटल 1 सेंटीमीटर का गैप है। सेंटीमीटर क्या है? तो सेंटीमीटर एक यूनिट है लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। सबसे छोटी यूनिट है यहाँ पे मिलीमीटर, इससे भी छोटा होता है। जो इस 1 सेंटीमीटर के अंदर अगर आप देखें, ये देखिए 5 से लेके 6 तक ये जो गैप है ये टोटल 1 सेंटीमीटर का गैप है। और इस 1 सेंटीमीटर के गैप के अंदर भी आप बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे आप गैप्स जो नजर देख रहे हैं वो 1 mm के गैप है। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 छोटे छोटे पार्ट्स किए जाते हैं। मैंने क्या बोला, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। एक पूरा रूलर जो है वो 15 पार्ट्स में डिवाइड होता है। हर एक पार्ट जो है वो 1 सेंटीमीटर का होता है। ईच पार्ट इज ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर। अपनी कॉपी में नोट कर लेना। अ रूलर इज डिवाइडेड इनटू 15 पार्ट्स। ईच एंड एवरी पार्ट इज ऑफ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब आपका जो स्केल है वो टोटल 15 सेंटीमीटर का स्केल है। जो छोटा वाला स्केल आपके बॉक्स में है वो 15 सेंटीमीटर का स्केल है। ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 सब पार्ट्स। हर एक 1 सेंटीमीटर का जो पार्ट है वो फिर अगेन छोटे छोटे ये जो बारीक बारीक लाइनें दिख रही हैं ये 1 mm में डिवाइडेड है। मैं अभी सिर्फ स्केल के एक पार्ट की बात कर रहा हूँ, मैं इंचेस वाले साइड की बात नहीं कर रहा। ये जो स्केल है ये इंचेस वाला स्केल है, ये बड़ा मेजरमेंट है। हम अभी छोटे मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। छोटे मेजरमेंट में आप रूलर का जब दूसरा साइड देखते हैं तो वहाँ पे या तो 12 सेंटीमीटर का स्केल होगा या 15 सेंटीमीटर का स्केल होगा। आप लोगों के बॉक्स में मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताओ, अगर बड़ा स्केल आप यूज़ कर रहे हैं तो वो 21 सेंटीमीटर कुछ का होगा स्केल। तो आप कौन से स्केल देख रहे हैं पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में वो बताओ। उसमें जो बहुत बारीक बारीक अंतर है वो सब सेंटीमीटर्स में, मतलब एकदम बारीक जो मिलीमीटर्स हैं। और जब ये 2 और 3 और 3 और 4 4 और 5 के बीच का गैप देखते हो, ये जो गैप है ये 1 सेंटीमीटर का गैप है। तो 1 सेंटीमीटर को हम 10 mm बोलते हैं। मतलब 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो पूरा स्केल 15 सेंटीमीटर, हर 1 सेंटीमीटर 10 mm में डिवाइडेड है। यहाँ पे ये बोल रहा है ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 सब पार्ट्स। ईच सब पार्ट इज अ डिवीजन ऑफ अ सेंटीमीटर दैट इज 1 mm। क्लियर? तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक पूरे स्केल को 15 टुकड़ों में बांटा। 15 टुकड़ों में से हर एक टुकड़े को हमने 10 टुकड़ों में बांटा। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के ये स्केल का डिवीजन करना हमें बता रहा है। देयर इज अ रूम फॉर एरर इवन इन दिस प्रोसीजर। अब हम क्या करते हैं, जब हम रूलर रखते हैं, मान लीजिए मुझे ए से लेके बी तक का पॉइंट यहाँ पर मेजर करना है यूजिंग रूलर, तो मैं रूलर को पिक करूंगा और रूलर का ये जो पार्ट है मान लो मैंने यहाँ रखा, तो यहाँ पे रखने के बाद यहाँ से यहाँ तक मान लो 3 सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो 0 से 3 तक हम चलेंगे तो मान लो 3 सेंटीमीटर आया और यहाँ पर ये 3.4 था,
मतलब बहुत बारीक बारीक पार्ट किए हुए थे और हम इन बारीक पार्ट्स को ध्यान से नहीं देख पाए, तो इस केस में हमसे गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। डन। बहुत बारीक होते हैं, उनके बीच में जो 10 mm के गैप होते हैं वो बहुत बारीक गैप होते हैं, उनको देख पाना, आईसाइट अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी गलती होने के चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि गलती सिर्फ ऑब्जर्वेशन वाले मेथड या ट्रेसिंग वाले मेथड में होगी, रूलर वाले मेथड में भी हो सकती है। अभी हम क्योंकि सिर्फ रूलर की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने इंट्रोड्यूस कराया डिवाइडर को। तो रूलर विथ डिवाइडर जब काम करेगा तो गलती होने के जो चांसेस हैं वो एकदम ही नेग्लेक्ट हो जाएंगे, एकदम ही कम हो जाएंगे, ठीक है। अकेला रूलर यूज करेंगे तब भी गलती होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि वो जो mm वाले गैप हैं उनको देख पाने में कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। हो सकता है आप जो पेंसिल यूज कर रहे हैं वो थोड़ी सी थिक हो, वो प्रॉपर शार्पन पेंसिल ना हो, और आपने 4 की मार्किंग की जगह 5 और 6 के बीच में मोटी मार्किंग कर दी, तो वहां पे जो मोटा आप पॉइंट मार्क कर देंगे वो पॉइंट आपकी गलतियां कर सकता है, एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो सकती। एकदम एक्यूरेट अगर चाहिए तो उस केस में आपको डिवाइडर भी इंक्लूड करना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ पे मेजरमेंट करने के तरीके सिखा रहा हूँ, क्लियर है। तो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी बारीक बातों को आपको ध्यान रखना है। There is a room for error even in this procedure. The thickness of the ruler may cause difficulties in reading of the marks on it. नहीं तो रूलर की गलती के कारण कई स्टूडेंट रूलर एकदम एजेस टूटी हुई यूज कर लेते हैं। तो या तो एजेस के टूटे होने या मोटे होने के कारण, या उसके ऊपर प्रॉपर मार्किंग ना होने के कारण, या उसमें लाइट मार्किंग होने के कारण, या आपके विजन का क्लियर ना होने के कारण बारीक मिस्टेक्स हो सकती हैं। इसी कारण हम लोग डिवाइडर को इंट्रोड्यूस कराते हैं, क्लियर है। यही चीजें आपको आगे वाले स्लाइड में बताई हैं कि एरर हो कैसा होता है, ठीक है। तो टू गेट द करेक्ट मेजर द आई शुड बी करेक्टली पोजीशनड जस्ट वर्टिकली अबव द मार्क। आप जैसे स्केल रखें तो स्केल को यहां से ना देखते हुए स्केल को ऊपर से देखें। आप स्केल को जब ऊपर से देखेंगे तो प्रॉपर मार्किंग मिलेगी। उस मार्किंग पे जब हम डॉट लगाएंगे तो हो सकता है आपकी पेंसिल हल्की सी इधर उधर हो जाए, एरर होने के चांसेस आते हैं। अदरवाइज एरर्स कैन हैपन ड्यू टू द एंगुलर व्यूइंग। एंगुलर व्यूइंग मतलब स्केल तो सामने है, कॉपी सामने, लाइन सामने, और हम यहां से देख रहे हैं। ऐसे देखने के कारण गलती हो सकती है। तो यहाँ पे बोला है अगर आपको इस गलती को हटाना है तो आप उसके ऊपर पोजीशन बनाइए, स्केल के ऊपर से आप देखिए। ऊपर से देखने के बाद आप प्रॉपर डॉट लगा सकते हैं। डन। एंगुलर व्यूइंग ना करें, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको बहुत अच्छा एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिवाइडर का। इसको समझना, डिवाइडर का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करना है देखो। लेट अस यूज द डिवाइडर टू मेजर द लेंथ। अब देखो यहाँ पे कहा है कि जो ज्योमेट्री बॉक्स में डिवाइडर है, डिवाइडर मतलब जिसके 2 फिक्स पॉइंट है, उसको हम यूज करते हैं एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट देने के लिए। आपको क्या करना है, देखो आपको एक लाइन ए बी मान लो दी है, ये एक पॉइंट है ए और ये एक दूसरा पॉइंट है बी, इसके बीच में कोई लाइन है और आपको एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट करना है। तो आप डिवाइडर लीजिए, डिवाइडर को ओपन करिए, पॉइंट ए पे रखिए, बी पे रखिए, ये कह रहा है। तो ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। एक पॉइंट आप ए पे रख के दूसरा आर्म आप ओपन करिए बी तक, और ये एकदम करेक्ट मेजरमेंट आप ले पा रहे हैं। देखो डिवाइडर से आपने क्या किया, आपने ये डिस्टेंस को पॉइंट के ऊपर रख के आपने ये डिस्टेंस को नाप लिया। पिक करिए, पिक करने के बाद आप रूलर लीजिए और रूलर में 0 पॉइंट देख रहे हैं आप, जहां पे 0 मार्किंग है एकदम इनिशियल पॉइंट। आपके भी स्केल, आपके भी रूलर पे 0 मार्क होगा, ठीक है। एकदम नया रूलर यूज करिएगा। ये 0 मार्क पे आप पहले पॉइंट को रखिए और फिर बिना हिलाए जो दूसरा पॉइंट है उसको टच करने की कोशिश करिए, तो आप देख लेंगे कि हाँ ये 5 सेंटीमीटर की लाइन आ रही है। तो एक अगर किसी लाइन को मुझे मेजर करना है, मान लीजिए मुझे कोई 2 लाइन दी है, एक ए बी लाइन दी है, एक लाइन मुझे सी डी दी है। अब मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है, मुझे बताना है बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका जो है, जो बेस्ट वे है कंपैरिजन का, वो है रूलर और डिवाइडर दोनों का यूज करना। क्लियर है? मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताइए आपको ये वाली चीज समझ आई। क्या लिखा है हम एक बार रीड कर लेते हैं। लेट अस यूज द डिवाइडर टू मेजर द लेंथ। ओपन द डिवाइडर, डिवाइडर को आप ओपन करिए,
प्लेस द एंड पॉइंट ऑफ वन ऑफ इट्स आर्म एट ए। आप उसके एक आर्म को, इनको आर्म्स कहते हैं, ठीक है, ये भी आर्म है, ये भी आर्म है, उसके एक आर्म को आप पॉइंट ए पे रखिए। प्लेस द एंड पॉइंट ऑफ वन ऑफ इट्स आर्म एट ए एंड द एंड पॉइंट ऑफ द सेकेंड आर्म एट बी। ये सेकेंड आर्म है और ये फर्स्ट आर्म है, ठीक है। वो कह रहा है फर्स्ट आर्म को आप ए पे रखिए, डिवाइडर को और ओपन करिए, सेकेंड आर्म आप बी पे रखिए। ये आपको एक डिवाइडर से लेंथ मिली, उस लेंथ को आप पिक करिए। पिक करने के बाद टेकिंग केयर दैट ओपनिंग ऑफ द डिवाइडर इज नॉट डिस्टर्ब्ड। अब डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक बार आपने इसको ओपन कर दिया, उतना ही आपने फिक्स कर दिया। आप डिवाइडर को पिक करो। पिक करने के बाद आपको क्या करना है, टेकिंग केयर, इसका ध्यान रखना है कि डिवाइडर डिस्टर्ब ना हो। लिफ्ट द डिवाइडर एंड प्लेस इट ऑन द रूलर। कहाँ पे प्लेस करना है, उसको रूलर के ऊपर प्लेस कर दीजिए। जैसे ही आप रूलर के ऊपर प्लेस करेंगे इस डिवाइडर को, ठीक है, आपको इस लाइन की, इस लाइन सेगमेंट की लेंथ का पता चल जाएगा, ठीक है। और आपको प्लेस करने का भी जो तरीका है वो भी इन्होंने दिया। इंश्योर दैट वन एंड ऑफ द पॉइंट इज एट द जीरो मार्क। जो एक एंड होना चाहिए वो जीरो मार्क पे होना चाहिए, और दूसरा एंड आपको जैसे ही आप स्केल पे टच करेंगे तो आपको ये बारीक बारीक जो यहाँ पे 10 mm के जो गैप दिए हैं, यहाँ पे पिन क्योंकि एकदम पॉइंटेड होती है डिवाइडर की, वो आपको एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट देगा, ठीक है। अब जैसे आपका मेजरमेंट 5 से मान लो थोड़ा सा आगे आ रहा है, 1 यूनिट आगे, 1 mm आगे चला गया, तो हम इस केस में कहेंगे हमारा जो लेंथ है वो है 5.1। तो यहाँ पे जो मेजरमेंट लेने का तरीका है, देखो 1 सेंटीमीटर, मैंने बोला कोई लाइन जो है वो 5 सेंटीमीटर की थी, ठीक है, उससे थोड़ी सी ऊपर है, तो 5.3 का मतलब है 5 सेंटीमीटर, 0 से लेके 5 सेंटीमीटर तक तो हमने पूरा कवर किया। इस 5 के बाद ये जो 3 mm के गैप हैं इसको भी हमने कवर अप किया है। 0.3, 0.5, 0.8, 0.9, और 0.9 के बाद जैसे ही 0.10 पे जाता है तो 0.9 तक के तो आपको गैप मिलेंगे, 0.10 पे ये कंप्लीट तरीके से 6 को कवर कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये स्केल से मेजरमेंट करने का तरीका भी सिखा रहा है, क्लियर। तो एंश्योर दैट वन एंड इज एट द जीरो मार्क ऑफ द रूलर, नाउ रीड द मार्क अगेंस्ट द अदर एंड पॉइंट, और इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 2 लाइनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो सिंपल सा चैप्टर है, अंडरस्टैंडिंग द एलिमेंट्री ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हमें जो एलिमेंट्री पार्ट्स दिए हुए हैं, एलिमेंट्री जो शेप्स हैं, उनको हमें अंडरस्टैंड करना है, जिसमें सबसे पहले हम लोग समझ रहे हैं वर्ड लाइन सेगमेंट को, कैसे लाइन सेगमेंट्स को मेजर किया जाता है। इस मेजरमेंट के अंदर हमने टोटल 3 तरीके देखे। पहला था अंडरस्टैंडिंग, कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, देखने के बाद कंपैरिजन करना, छोटा बड़ा बता सकते हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं बता सकते, गलती होने के चांसेस है, ठीक है। दूसरा मेथड जो था वो था बाय ट्रेसिंग, कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। पेपर लीजिए, एक लाइन के ऊपर रखिए, उसको ट्रेस करिए, दूसरी लाइन पे रख के उसमें बड़ा छोटा आप देख के बता सकते हैं। ट्रेसिंग वाले मेथड में थोड़ा हैक्टिक है, ठीक है, प्रॉपर मार्किंग ना होने के कारण भी कहीं ना कहीं हम गलत ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। फिर उन्होंने हमें बताया ऑब्जर्वेशन बाय कंपैरिजन बाय रूलर के बारे में। तो रूलर में हम करेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन रूलर में भी गलती होने के मैक्सिमम चांसेस हो सकते हैं। कब? जब हम एंगुलर विजन करते हैं। अगर हम दूर स्केल से देख के अगर एंगुलर विजन से हम देखेंगे तो गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके लिए उन्होंने करेक्ट करने के लिए बोला कि आप स्केल के ऊपर से, मतलब जहाँ पे मेजर करना है, आप अपने आई साइट को जस्ट स्केल के ऊपर रख के ऐसे मेजरमेंट करिए। और अच्छा मेजरमेंट अगर चाहिए तो डिवाइडर को मेजरमेंट में आप ऐड कर लीजिए। यहाँ पे इन्होंने डिवाइडर से मेजरमेंट करने का तरीका हमें सिखाया। कैसे? हमें जिस भी लाइन को मेजर करना है उसको पहले डिवाइडर से आप मेजर करिए, डिवाइडर को आप स्केल पे रखिए, तो रूलर, क्योंकि वो डिवाइडर के एकदम पॉइंटेड एंड्स होते हैं, उससे हमें रूलर पे एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट मिल जाएगा। तो ये था लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट करने का तरीका। क्लियर है? यहाँ पे हमने इस चैप्टर का एक पार्ट क्लियर किया।
सिर्फ लाइन सेगमेंट्स के ऊपर बेस्ड। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैंने टाइप्स ऑफ एंगल्स और एंगल के मेजरमेंट्स को कवर किया है, आप उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, ठीक है। और ये जो थ्योरी लेक्चर अभी आपने सुना, इस थ्योरी लेक्चर के जस्ट बाद में आप एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करो। 5.1 बहुत आसान हो जाएगी, उसके सॉल्यूशन वीडियोस भी बहुत जल्द अब अपलोड हो जाएंगे। क्लियर है? तो magnetbrains.com की वेबसाइट पे जब आप विजिट करते हैं, एक बहुत आसान तरीके से आप यहाँ पर विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट सारे वीडियो लेक्चर्स अपने घर बैठे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 100% फ्री एजुकेशन, किसी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन फीस या किसी तरह का आपको कूपन कोड भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल आपको गूगल राजा के पास जाके टाइप करना है magnetbrains.com, आप आ जाएंगे हमारी वेबसाइट पे। अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी नहीं है तो इसके लिए अगर आपके पास एंड्रॉयड हैंडसेट है, मोबाइल है, तो आप प्ले स्टोर से भी हमसे जुड़ सकते हैं। प्ले स्टोर पे आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे सिंपल आप हमारे वीडियोस को ईजिली वॉच कर सकते हैं। अगेन 100% फ्री कोर्स, मैं आपको यहाँ पे बताऊं, किसी तरह का भी कोई कूपन अप्लाई आपको नहीं करना, ना ही कोई चार्जेस आपको पे करने। क्लियर है? सिर्फ आपको यहाँ पे अपना समय निकाल के हमारे साथ तैयारी करनी है। कंप्लीट वीडियो कोर्सेज हर क्लास का अवेलेबल है। अगर आपके कोई बड़े भाई बहन हैं जो तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो यूपीएससी सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी दूसरा बोर्ड हो, स्पोकन इंग्लिश की क्लास आपको करनी है, या आपको किसी डॉक्टर मतलब नीट एग्जाम की तैयारी करनी है, अगर आपका सपना है डॉक्टर, या आपके घर में कोई बड़े भाई बहन है जिनको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उनके भी सारे एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पे 100% फ्री कोर्स के साथ सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। क्लियर? सारा बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, सारी बेस्ट फैकल्टीज आपको सिर्फ यही मिलेंगे। आपको यहाँ पे सिर्फ 3 छोटे काम करने हैं। वीडियो को लाइक देना है सो दैट टीचर मोटिवेट हो, चैनल को सब्सक्राइब करना है मतलब बेल आइकन दबाना है, कोई भी नया वीडियो आता है उसका पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, और इसी के साथ में तीसरी चीज, आपको वीडियो की लिंक्स को शेयर करना है। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे दूसरे बच्चे भी 100% फ्री एजुकेशन अपने घर पे बैठ के ले पाएंगे। क्लियर? तो बस ये 3 छोटे काम, किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं। मिलते हैं एक्सरसाइज 5.1 में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।